हूँ लिखूं किया मन देख है, हूँ लिखूं किया मन देख है, आडावल ऊंचो हियो लिया, और चित्तौड़ खड़ियो है मगरा में विकराल भूत सी लिया छिया। हूँ लिखूं किया मन देख है, आडावल ऊंचो हियो लिया, मैं कैसे लिख दूं मुझे अरावली देख रहा है। हूँ लिखूं किया मन देख है, आडावल ऊंचो हियो लिया, और चित्तौड़ खड़ियो है मगरा में, मगरा का मतलब होता है पर्वत, चित्तौड़ खड़ियो है मगरा में विकराल भूत सी लिया छिया। विकराल भूत की तरह जो चित्तौड़ खड़ा है वो मुझे देख रहा है, अरावली मुझे देख रही है, चित्तौड़ मुझे देख रहा है। हूँ लिखूं किया मैंने देखा है, आडावल ऊंचो हियो लिया, चित्तौड़ खड़ियो है मगरा में विकराल भूत सी लिया छिया। हूँ झुकूं किया है आन मन, मैं कैसे झुक जाऊं मुझे तो आन है। हूँ झुकूं किया है आन मन, कुलरा केसरिया बानारी, केसरिया कुल के वंश के मुझे आन है। हूँ झुकूं किया है आन मन, कुलरा केसरिया बानारी, हूँ बुझूं किया मैं कैसे बुझ जाऊं। हूँ बुझूं किया हूँ शेष लपट आजादी रा परवाना रे, मैं शेष नाग के मुंह से निकली हुई अग्नि हूँ बुझू किया हूँ शेष लपट आजादी रा परवाना री। पण फेर अमर री सुन बस गया। अमर सिंह की फिर सिसकियां सुनी। पण फेर अमर री सुन बस गया। अमर सिंह की फिर सिसकियां सुनी। पण फेर अमर री सुन बिस्किया, राणा रो हिवड़ो भर आयो। हूँ मानो हो दिल्ली स्तन सम्राट सने सो कहवायो। और वो जो संदेशा था वो अकबर को भिजवा दिया कि मैं तुझे सम्राट मानता हूं। जैसे ही वो संदेशा अकबर को मिलता है, अकबर का तो यूं मानो कि सपना ही पूरा हो जाता है, क्योंकि अकबर ने हजारों कोशिशें की पूरी तरीके से मेवाड़ को कैसे न कैसे करके झुकाने की, लेकिन कभी भी वो सफलता उसको नहीं मिली। और जैसे ही ये राणा का पत्र अगर अकबर के पास आता है तो अकबर का तो सपना ही पूरा हो जाता है। राणा रा आखर बाँच हुयो। जैसे ही राणा का पत्र अकबर के पास आता है, अकबर उसको पढ़ता है। राणा रा आखर बाँच हुयो, बाँचते ही राणा रा आखर बाँच हुयो, अकबर रो सपनो सो साचो, पर नैन करया विश्वास नहीं। लेकिन उसको अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पण नैन करया विश्वास नहीं, जद बाँच न फिर बाँचो। उसने उस पत्र को कई बार पढ़ा। राणा रा आखर बाँच हुयो, अकबर रो सपनो सो साचो, पर नैन करया विश्वास नहीं, जद बाँच न फिर बाँचो। बस दूत इशारो पा भाजो, पीथल न तुरंत बुलावन न। उसने दूत को इशारा किया कि पीथल को बुला लाओ। बस दूत इशारो पा भाजो, पीथल न तुरंत बुलावन न। और किरणारो पीथल आप हो गयो। किरणों की तरह पीथल आ गया। किरणारो पीथल आप हो गयो, आ साचो भरम मिटावन। तो पीथल कौन है, इसका एक परिचय है, देखिए आप। बीर बांकुरा पीथल न रजपूती गौरव भारी हो, वो छात्र धर्म रो नेमी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो, बैरिया मन रो काटो हो, बीकाणो पूत करारो हो, राठौड़ रणा मर रातो हो, वो सागी तेज दुधारो हो, आबाद पातशाह जाना हो। पीथल का पूरा नाम पृथ्वीराज राठौड़ है। ये बीकानेर राजवंश के राजकुंवर थे जो कि अकबर के दरबार में रहते थे। ये एक महान योद्धा और एक बहुत उत्कृष्ट लेखक थे, कवि थे। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है बेली कृष्ण रुक्मणी री। ये रचना भी पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल में हम पीथल बोलते हैं और महाराणा प्रताप को बोलते हैं पाथल। तो हमारी कविता का जो शीर्षक है पाथल रा पीथल, और ये कविता लिखी है कन्हैयालाल सेठिया, राजस्थान के महान कवि हैं कन्हैयालाल सेठिया। इनकी रचना है पाथल रा पीथल। तो होता क्या है कि जैसे ही अकबर उस पत्र को पढ़ता है, राणा रा आखर बाँचियो, अकबर रो सपनो सो साचो, पर नैन करया विश्वास नहीं, जद बाँच न फिर बाँचो। बस दूत इशारो पा भाजो, पीथल न तुरंत बुलावन न। और किरणारो पीथल आप हो गयो, आ साचो भरम मिटावन न। बीर बांकुरा पीथल न रजपूती गौरव भारी हो। एक एक शब्द समझ में आएगा। बीर बांकुरा पीथल न रजपूती गौरव भारी हो, वो छात्र धर्म रो नेमी हो, और राणा रो प्रेम पुजारी हो, और बैरिया मन रो कांटो हो,
बेरियों के मन का कांटा है वो, बेर्यारा मन रो काटो हो, बीकानो पुत करारो हो। बीकानेर का राज सुपुत्र है जो करारा है, खरा सिक्का है, बीकानो पुत करारो हो। राठौड़ रणा में रातो हो, और राठौड़ वंशी है, रण में राता है। राठौड़ रणा में रातो हो, वो सागी तेज दुधारो, और वो दो धारी तलवार है जो अपने वीरत्व से और अपने कवित्व से दोनों तरफ से वार करता है। आबाद पातशाह जाना, अकबर इस बात को जानता था, और बातों बातों में पृथ्वीराज राठौड़ ने हमेशा अकबर को नीचा दिखाया कि क्या कहते हो आप, अगर झुकाना है तो राणा को झुका के बताओ, तुम्हारी बात साहब जब मानता हूं। और हमेशा इस बात को लेकर के अकबर को हमेशा नीचा देखना पड़ा। जैसे राणा का संदेश आया, सबसे पहले उसने पीथल को बुलाया, तो किरणारो पीथल आप हो गयो आसाचो भरम मिटावन ने। तो जैसे ही पीथल आया तो अकबर बड़े अहंकार में बोलता है, बड़े घमंड में, मैं बांध लियो हा पीथल सुन, हे पीथल सुन, मैं बांध लियो हा पीथल सुन, पिंजरा में जंगली शेर पकड़, मैंने जंगली शेर को पिंजरे में पकड़ लिया है। मैं बांध लियो है पीथल सुन, पिंजरा में जंगली शेर पकड़, यो देख हाथ रो कागज है, देख उसके हाथ का कागज है, यो देख हाथ रो कागज है, देखा तू फिर से किया अकड़। अब देखते हैं तू कैसे अकड़ता है। मर डूब चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में डूब मर जा, मर डूब चुल्लू भर पानी में, तू थोथा गाल बजावा है, पण टूट गयो भी राणा रो, तेरे उस राणा का तो प्राण टूट गया है, पण टूट गयो भी राणा रे, तू भाट बनो बेटता है, अब तो तू भाटगिरी कर रहा है। हूं आज पातशाह धरती रो, मैं इस धरती का आज बादशाह हूं आज पातशाह धरती रो, और मेवाड़ी पाग पगा में है, और मेवाड़ की जो पकड़ी है वो मेरे पैरों में है। हूं आज पातशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है, अब बता मने किन रजवट न रजपूती खून रगा में है। अब बता किस रजवट में, किस राजवंश में रजपूती खून है, मुझे बता। जद पीथल कागज ले देखी, पीथल ने उस कागज को लेकर देखा, जद पीथल कागज ले देखी, राणा रे सागे सेलानी, उसमें देखा कि उसमें राणा जी की तो निशानी लगी हुई है। जद पीथल कागज ले देखी, राणा रे सागे सेलानी, नीचे सु धरती खिसक गई, आंख्या में आयो भर पानी। लेकिन उसने बात को तुरंत समझ लिया, पण फेर कही तत्काल समझ, आ बात सफा ही झूठी है, पण फेर कही तत्काल समल, आ बात सफा ही झूठी है, और राणारी पाग सदा ऊंची, राणारी आन अटूटी है। जो हुक्म होए तो लिख पूछूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो लिख के पूछ लूं, जो हुक्म होए तो लिख पूछूं, राणा ने कागज रह खातर की ये चिट्ठी राणा प्रताप ने लिखी है क्या? जो हुक्म होए तो लिख पूछूं, राणा ने कागज रह खातर। अकबर बोलता है, ला पूछ भला ही पीथल तू, पूछ ले ला पूछ भला ही पीथल तू, आ बात सही बोले। अकबर बोला कि ये बात सही है। तो पृथ्वीराज राठौड़ अब एक चिट्ठी लिखते हैं महाराणा प्रताप को। कहा जाता है कि अगर वो चिट्ठी नहीं लिखी जाती तो राजस्थान का इतिहास कुछ और होता है, मेवाड़ का इतिहास कुछ होता, महाराणा प्रताप का इतिहास कुछ और होता। तो वो चिट्ठी एक तरह से चेतावनी या चुंगठी आई थी जो महाराणा प्रताप को लिखी गई है। तो पीथल उस चिट्ठी में व्यंग बाण करते हैं, और व्यंग बाण सुनना बड़े जोरदार है। मैं आज सुनी है ना हरियो, चिट्ठी लिखी जा रही है पीथल के द्वारा महाराणा प्रताप को। मैं आज सुनी है ना हरियो, श्यालारा सागे सोवे लो, मैं आज सुनी है ना हरियो, श्यालारा सागे सोवे लो, मैं आज सुनी है ना हरियो, श्यालारा सागे सोवे लो। मैंने आज सुना है कि जो शेर अब सियारों के साथ सोएगा। मैं आज सुनी है ना हरियो, श्यालारा सागे सोवे लो, मैं आज सुनी है सूरज रो, बादल री ओटा खोवे लो। अब सूरज जो है हमेशा हमेशा के लिए बादलों की ओट में खो जाएगा। मैं आज सुनी है ना हरियो, श्यालारा सागे सोवे लो, मैं आज सुनी है सूरज रो, बादल री ओटा खोवे लो, मैं आज सुनी है चातक डो, चातक पक्षी जो है कभी धरती का पानी नहीं पीता है। मैं आज सुनी है चातक डो, धरती रो पानी पीवे लो, मैं आज सुनी है हाथी डो, को कर्रा जूना जीवे लो। मैंने आज सुना है कि जो हाथी है अब वो कुत्ते की जिंदगी जिएगा।
मैं आज सुनी है चातकड़ो धरती रो पानी पीवे लो, मैं आज सुनी है कुकर, मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकर्रा जूना जीवे लो, मैं आज सुनी है थका कसम, मैं आज सुनी है थका कसम अब रांड हुए ले रजपूती। मैंने आज सुना है महाराणा प्रताप कि तुम्हारे होते हुए ये जो रजवट है, ये पूरा राजपूताना है, वो अनाथ हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। मैं आज सुनी है थका कसम अब रांड हुए ली रजपूती, मैं आज सुनी है तलवाराम म्या नाम रहवे ली सूती, और तलवारें हमेशा हमेशा के लिए म्यानों में सो जाएंगी। मैं आज सुनी है नहारियो श्याला रसा गए सोवेलो, मैं आज सुनी है सूरज रो बादल री ओटा खोवेलो, मैं आज सुनी है चातकड़ो धरती रो पानी पीवेलो, मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकर्रा जूना जीवेलो, मैं आज सुनी है थका कसम अब रांड हुएली रजपूती, मैं आज सुनी है तलवारा म्या नाम रेवे ली सूती। पीतल कहता है कि तो मारो हिवड़ो कांप है, मेरा हृदय कांप जाता है, तो मारो हिवड़ो कांप है, मूछारी मोड़ मरोड़ गई, मूछों की तो मरोड़ ही चली गई है, तो मारो हिवड़ो कांप है, मूछारी मोड़ मरोड़ गई, पीथल राणा ना लिख भेजो आ बात मैंने तू गिना सही। पीथल ने राणा को लिखा कि बताइए कितनी बात सही है। जद पीथल, अब वो चिट्ठी जो है, पीथल की चिट्ठी महाराणा प्रताप के पास जाती है। पीथल रा आखर पढ़ता है, पीथल के जैसे ही उन्होंने अक्षर पढ़े हैं, पीथल रा आखर पढ़ता ही राणारी आंखें लाल हुई, पीथल रा आखर पढ़ता ही राणारी आंखें लाल हुई, धिक्कार मना हूं कायर हूं नाहरी एक दकाल हुई। राणा प्रताप प्रण करते हैं कि हूं भूख मरूं हूं प्यास मरूं, हूं भूख मरूं हूं प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे, हूं घोर उजाड़ा मैं भटकूं, चाहे मुझे कितने भी जंगलों में, वनों में, उजाड़ में, पत्थर में, धूप घाम पानी पत्थर, किसी भी उजाड़ में भटकना पड़े। हूं भूख मरूं हूं प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे, हूं घोर उजाड़ा मैं भटकूं पर मन में मारी याद रहे, और हमेशा मन में मेरी मातृभूमि की हमेशा याद रहे। हूं रजपूतन रो जायो हूं रजपूतन रो जायो हूं, रजपूती करज चुकाऊं ला, आशीष पड़े पण पाग नहीं, चाहे सिर कट जाए लेकिन पगड़ी नहीं कटेगी, चाहे सिर कट जाए लेकिन पगड़ी नहीं गिरेगी, आशीष पड़े पण पाग नहीं, दिल्ली रो मान झुकाऊं ला। आगे लिखते हैं, महाराणा प्रताप लिखते हैं चिट्ठी पीथल को, पीथल के खिमदा बादल रही, हे पीथल बादलों में इतनी औकात नहीं, इतनी क्षमता नहीं है, पीथल के खिमदा बादल रही, जो रोक के सुर उगाड़ी ने, और सिंघारी हाथल सहले बे बा कुख मिली कदस्याली ने। पीथल के खिमदा बादल रही, जो रोक के सुर उगाड़ी ने, पीथल बादलों में इतनी औकात नहीं है कि जो सूरज की आग को रोक सके, और सिंघारी हाथड़ सहले वे, शेर के एक हाथ की मार को सहले, सियारनी ने अपनी कोख से ऐसा सियार पैदा ही नहीं किया, सिंघारी हाथड़ सहले वे बा कुख मिली कदस्याली ने, धरती रो पानी पीवे इसी चातकरी चूच बनी कोनी, और कुकर्रा जूना जीवे ऐसी हाथीरी बात सुनी कोनी। और चातक की तो ऐसी चोंच ही नहीं बनी कि जो धरती का पानी पिए और हाथी कुत्ते की जिंदगी जिए हों, ऐसी तो आज दिन तक कभी बात सुनने में नहीं आई है। पीथल के खिमदा बादल री, जो रोके सूर उगाड़ी ने, सिंघारी हाथल सहले बेबाकूख मिली कचाली ने, धरती रो पानी पीवे इसी चातकरी चूच बड़ी कोनी, कुकर्रा जूना जीवे इसी हाथीरी बात सुनी कोनी, हाथा में तलवार थका, अब हाथों में तलवारें हैं, हाथा में तलवार थका कौन रांड कवे है रजपूती। अब देखते हैं कि कौन रांड बोलता है। हाथा में तलवार थका कौन रांड कवे है रजपूती, म्याना का बदला बैरिया का छात्या में रहवे ली सूती। अब तलवारें म्यानों की जगह पर बैरियों की छातियों में सोई।
आहा था मैं तलवार थका कुण रांड कवे है राजपूती, म्याना का बदला बैरिया का छात्या में रवे लिसूती, मेवाड़ धधक तो अंगारो, मेवाड़ धधक तो अंगारो, आंध्या मैं चम 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 कह लो, मेवाड़ धधक तो अंगारो, मेवाड़ धधक तो अंगारो, आंध्या मैं चम 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 कह लो, पग फेरी उठती ताना पर पग पग पर खांडो खड़के लो, राखो थे मुछा एठोड़ी, अजी राखो थे मुछा एठोड़ी, लोहिरी नदी बहादीला, हूँ अथक लड़ूला अकबर सु जुड़ो मेवाड़ बशादूला, मेवाड़ धधक तो अंगारो, आंध्या मैं चम 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 कह लो, पग फेरी उठती ताना पर, जहां कहीं भी पग फेरा होगा, पग फेरी उठती ताना पर, पग पग पर खंडो खड़के लो, कदम कदम पर अब तलवारें खनकेंगी, मेवाड़ धधक तो अंगारो, आंध्या मैं चम 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 कह लो, पग फेरी उठती ताना पर, पग पग पर खंडो खड़के लो, राखो थे मुछा एठोड़ी, लोहिरी नदी बहा दूला, अपनी मुझ पर ऐठ दे लो, कौन की नदी बहा दूंगा, राखो ते मुछा एठोड़ी, लोहिरी नदी बहा दूला, हूं अथक लड़ूला अकबर सु उजुड़ियो मेवाड़ बशा दूला। अब उधर पृथ्वीराज राठौड़ इंतजार कर रहे थे कि मेरे महाराणा का कोई संदेश आया कि नहीं आया। देखिए क्या संदेश, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, ऐसी कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही संदेश आया महाराणा प्रताप को, जद राणा रो संदेश गयो, जद राणा रो संदेश गयो, पीतल री छाती दूनी ही, पीतल की तो छाती ही दुगनी हो गई, और हिंदवाणी सूरज चमके लो, अकबर री दुनिया सोनी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मेवाड़, महाराणा प्रताप की जय। इस कालांतर में स्थिति ये हुई कि 84 किले थे वहाँ पर पूरे मेवाड़ में, 84 में से 2 किले छोड़ करके बाकी 82 किलों पर अकेले महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में उन सभी किलों पर वापस कब्जा कर लिया था और मुगल सेना को वहाँ से रवाना कर दिया था। बाकी के जो 2 किले थे, इसके बाद महाराणा अमर सिंह हुए, महाराणा अमर सिंह के बाद महाराणा राज सिंह हुए। राज सिंह के टाइम पे वो दोनों किले भी पूरी तरीके से मेवाड़ के अधीन आ गए थे। तो ये शुभ संकल्प है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी कविता के साथ।